that convenient? हाँ बोलिए। मतलब दो चीजें हैं इस चीज में. The reason that I was trying to assist my lord because this judgment under review and the subsequent clarification. बिहार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक subsequent clarification भी दिए जो कि ऑर्डर my lords को 2 मिनट में टेंडर करेंगे. मैंने ही रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, इसलिए मैं आपको असिस्ट करना चाहता था. एक बार पैरा 4 देखेंगे. पैरा 4 जो अभी पढ़ा गया उसमें लिखा है कि दिस क्लैरिफिकेशन will be effective from the date of judgment under review. Date of judgment under review क्या है? 28/11/2023. ये रिव्यू हमने उस जजमेंट के अगेंस्ट फाइल किया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 28/11/2023. तो ये जब आर्ग्यूमेंट हुआ था, बिकॉज इस आर्ग्यूमेंट को हमने प्रेजेंट किया था, हमने बोला कि ये जो 1 साल का पीरियड है, बिकॉज आपने जजमेंट दिया 28/11/23 को और रिव्यू अब लग रहा है 12/2024 को, तो 1 साल में जो कंक्लूजन हुआ उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा. तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मैं जो एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं ये मैं बैक डेट से दे रहा हूं. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि TRE 1 का प्रोसेस है प्रेजेंटली. TRE 1 डेट प्लीज नोट करेंगे. पहली काउंसलिंग हुई थी 25/12/2023 को. 25/12/2023 को पहली काउंसलिंग हुई है. और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस रिव्यू में बोला है कि 28/11/23 से मेरा क्लैरिफिकेशन लागू होगा. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है मनोज, इसके प्लीज आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे जहां पे डायरी नंबर और केस नंबर वगैरह लिखा हुआ है. एक पेज ऊपर आएंगे प्लीज. थर्ड एप्लीकेशन जो लिखी हुई है जहां पे कॉस्ट टाइटल है उसमें थर्ड एप्लीकेशन नंबर है 38403 ऑफ 24. इसमें स्टेट ऑफ बिहार पार्टी थी. हमने स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट फाइल करी थी. आप जो तीसरा डायरी नंबर देखेंगे जहां पे डायरी नंबर लिखे हुए सारे मैटर में, इसी ऑर्डर जो हम पढ़ रहे थे पैरा 4 पढ़ रहे थे, उसी से एक पेज प्लीज पहले आएंगे. उसमें सारे डायरी नंबर लिखे हुए हैं. उसमें थर्ड जो डायरी नंबर है MA डायरी नंबर 38403 ऑफ 24, इसमें स्टेट ऑफ बिहार पार्टी है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. इनको सर्विस हुई थी कि वहां पे रिप्रेजेंटेड थे. इवन अदरवाइज सेकंड पेज पे देखिए जो लास्ट एप्लीकेशन है 56769 ऑफ 24, इसमें भी स्टेट ऑफ बिहार पार्टी है. तो स्टेट 56769 ऑफ 24 यहाँ पे भी स्टेट ऑफ बिहार पार्टी है. तो ये स्टेट ऑफ बिहार के प्रेजेंस में पास किया गया ऑर्डर. दैट इज पॉइंट नंबर 1. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लॉर्ड्स, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिश्रा जी को कि 20/12/2024 आपको दे देती है. 20/12/2024 का वो स्टेट ऑफ बिहार के लिए पास किया गया. आपको एक बार टेंडर कर देते हैं प्लीज. वहां पे कोर्ट में मिश्रा जी हैं. 20/12/2024 के ऑर्डर में एक बार प्लीज 20/12/2024 का देखिए. ये सिर्फ बिहार का ही ऑर्डर है लॉर्ड्स. आप एक बार प्लीज देखेंगे. IA नंबर 29 डेटेड है 20/12/2024. इसमें IA का नंबर है 292984. और मलॉर्ड्स प्लीज देखेंगे एक बार पैरा नंबर 2. ये TRE 3 का ऑर्डर है. अभी जो मलॉर्ड्स के सामने केस है वो है TRE 1 का, और ये प्रेजेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ये TRE 3 का ऑर्डर है. इसमें पैरा 2 देखिए प्लीज. मैं रीड विद माय लॉर्ड टाइम परमिशन. The council submits that the applicants are those who have obtained 18 months duration diploma in elementary education from NIOS through open distance learning mode. Since the Bihar Public Commission had issued an advertisement on 7/2/2024 for recruitment of primary school teachers, the applicants seek participation in the counseling process, which is to commence from so and so. पैरा 3 देखिए जो NCT जो अभी सरकार के वकील आर्ग्यू कर रहे थे, NCT ने हमारे स्टैंड को सपोर्ट किया. पैरा 3 में मिस मनीषा T Karia, learned senior counsel, appears for NCT, and Mr. Arun Kumar appears for NIOS. They both are supporting the applicants. Ms. Karia also submits that the open distance learning granted by the NIOS is recognized by NCT. अब प्लीज पैरा 4 को देखिए जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर को रिप्रोड्यूस किया गया जो अभी हमने पढ़ा था कि 18 मंथ्स और 24 मंथ्स इक्विवेलेंट है. और पैरा 4 में लिखा हुआ है कि 28/11/23 से एप्लीकेबल होगा. अब प्लीज पैरा 6 देखिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In the interim, we deem it appropriate to allow the participation of the applicants in the counseling process being conducted by Bihar Public Service Commission. The outcome of the counseling process, so far as the applicants are concerned, be kept confidential. This is made subject to further orders to be passed in this applicant. तो ये TRE 3 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खास स्पेसिफिकली कहा कि आप यानी कि जिन्होंने NIOS को किया उनको इंक्लूड करिए. इसके बाद 2 हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को फिर से फॉलो कर दिया. एक वेस्ट बंगाल ने इसको फॉलो किया और फिर उत्तराखंड ने भी इसको फॉलो किया. और फॉलोइंग क्या है मतलब फॉलोइंग ये है कि 28/11/23 के बाद जो स्टेप्स हुए हैं उन सब में एप्लीकेंट यानी पिटिशनर्स को इंक्लूड किया जाए.
वो 2 ऑर्डर्स भी दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज मतलब मैं सिर्फ इस चीज मैसेज कर रहा हूँ कि लॉ क्या है, कैसे उसको फॉलो करें। अल्टीमेटली वी आर देयर टू असिस्ट माय लॉर्ड्स। तो एक बार आप पहले वेस्ट बंगाल का ऑर्डर देखेंगे माय लॉर्ड्स, ये सबसे रीसेंट है। इट सेज इन द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा WPA 18744 of 24, माला बोर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आप वेस्ट बंगाल का एक बार पहले प्लीज देखेंगे, इसमें मलोड्स पहले दो पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आते हैं सेट अप्रूवल। सेकंड पैराग्राफ है, वहां से मैं पढ़ना चाहूंगा मलोड। Said approval, however, has been withdrawn by the impugned order dated so and so on the ground that training qualifications of the petitioner, that is 18 months DLED course conducted by NIOS, is not a valid training qualification of so and so. उसके बाद मतलब रिव्यू का ऑर्डर लिखा हुआ है, पैरा 3 और 4 जो अभी हमने पढ़ा था। अब प्लीज पेज 2 पे आ जाए। The petitioner since is in service, 1 मिनट के लिए पॉज दूंगा मलोड्स। जो गिरी जी के पेटिशनर्स हैं और जो मेरे पेटिशनर्स हैं वो सब इन सर्विस में थे। हमने कैटेगोरिकली अपने रिट पिटिशन में कहा है कि 10 अगस्त 2017 को हम भी सर्विस में थे, तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन रेलिवेंट है। The petitioner since is in service and had completed the said training course in 17 to 19 is eligible to get the benefit of the said clarificatory order of the Honorable Supreme Court. The order impugned therefore is not sustainable and is accordingly set aside. All the benefits accrued to the petitioner upon setting aside of the order include its release, so and so is disposed of. और एक इंपॉर्टेंट डेट है मलोड्स, ये जो वेस्ट बंगाल की रिक्रूटमेंट है ये हुई थी 29 जनवरी 2024 को, आज से 1 साल पहले। उसमें भी माननीय वेस्ट कोलकाता हाईकोर्ट बोलते हैं कि आप प्लीज इनको बैक डेट से इंक्लूड करिए। अब उत्तराखंड का देखिए, मतलब उत्तराखंड ने भी सेम ड्यू लिया है। उत्तराखंड का ऑर्डर डेटेड 7 जनवरी 2025। पैरा 3 देखेंगे मलोड्स। Learned counsel for the petitioners submit that in the order dated 10/12/2024 passed by the Honorable Supreme Court, the Honorable Supreme Court clearly observed that in order to avoid any confusion, we again clarify that the 18 months diploma obtained by such person who are in employment as on so and so, who have completed the diploma course of 18 months, would be treated as a valid diploma holder for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues. In paragraph 4, the Honorable Supreme Court further observed that clarification will be effected from the date of pronouncement of the judgment under review, which was pronounced on 28/11/2023. It is informed that this court that the advertisement was issued on 29 May 2024 for appointment of post of assistant teacher elementary education. However, no corrigendum was issued in the order to comply with the Honorable Supreme Court's order dated so and so. Learned counsel for the petitioner submit that all petitioners were in employment as on 10/8/2017 and they have completed of 18 months diploma in view of the clarification given by the Honorable Supreme Court. He further submits that in the proceedings before Honorable Supreme Court, State of Uttarakhand was a party, इसको छोड़ सकते हैं मलोड्स, लेकिन लास्ट लाइन देखिए इसमें। He further submits that in view of the clarification given by the Honorable Supreme Court, State of Bihar, TRE 3 का मैंने अभी आपको ऑर्डर दिखाया, State of Assam and State of Punjab have already complied with the order passed by the Honorable Supreme Court. In the meantime, so and so may take instruction that why have they not complied. So therefore, my lords, जब 2 orders Honorable Supreme Court के आ गए हैं, मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन या मेरा रिस्पेक्टफुल क्वेश्चन अपने आप से है कि इसकी कंप्लायंस के लिए कितना और टाइम हमें ठीक समझेंगे कि सरकार को दिया जाए। बिकॉज अल्टीमेटली सब जगह जो बात हो रही है वो हो रही है कंप्लायंस की, कि कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, और स्टेट ऑफ पंजाब कंप्लाई कर चुके हैं। Yes. In fact, Take the decision on that judgment of the apex court review and others. State. I have 5 liquid. We have been allocated these schools. We are not being allowed to join on the basis of the judgment of the Supreme Court, in which Patna judgment was not satisfied. Apart from the review, the other aspect is, can they say on reading of a judgment of इसके आधार पे अलाउ कर देंगे अब। I think government is inclined. अब कर देंगे गवर्नमेंट, अब आप लोग कर देंगे। Here also they were inclined. Without election, one my lord has seen. Further, senior counsel Mr. Y.V. Giri assisted by so and so, and senior counsel Mr. Sajid Salim Khan, याद रखना भाई, assisted by so and so, the state council. मेरी भी अपीयरेंस रिकॉर्ड कर। One minute. Therefore, 3 weeks time to take the instruction on the basis of the
review application of the apex court. क्या नंबर उसका? 4961 मतलब रिव्यू एप्लीकेशन डाई नंबर 4961 ऑफ 24 4961 of 2024 of 2024 and the order passed by the different high court, West Bengal and Uttarakhand. and 20th also TRE 3 के लिए था. And supplementary counter affidavit must be filed within 3 weeks. इसमें कर दीजिएगा. सेकेंड वाला कीजिएगा. यस मिस्टर, नाम बताइए अपना. मनदीप कालरा मनोज. मनदीप कालरा. मनदीप कालरा. सेकेंड वाला लिखिए. appear through the video conferencing assisted by मिस्टर एसके मिश्रा मनोज. एसके मिश्रा. एंड स्टेट कौन है उसमें? देख लीजिएगा. to file the counter affidavit supplementary counter within 3 weeks. कह दीजिएगा. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का 2012 का ऑर्डर है वो अगर आप मेरी रिक्वेस्ट है मतलब बिकॉज वो TRE 3 का है वो स्टेट ऑफ बिहार के लिए मैंने 2012 का ऑर्डर कर लेगा. इससे बाहर कहाँ जाएंगे बाहर वो लोग? Put up this case top of the list on after 3 weeks. ऊपर में कर दे रहे हैं 3 बजे. तो डीपली ग्रेटफुल मतलब सीनियर ऑफिसर दिखाए हैं? नहीं लिखा है. कहाँ कुछ किए हैं? वो तो टेबल पे ही नहीं किसी को किए हैं. टेबल पे ही किसी को नहीं किए हैं. सीनियर तो तरह हो गए. आपके तरफ भी कुछ आता है. ये हमारे सीनियर जो थे, अरे उनके तरफ भी कुछ आता है. अरे वो अंकल थे. अरे सुनिए मिस्टर खान. अरे मिस्टर खान भी कुछ आता है. सस्पेंशन में रखा जाएगा. आपके तरफ भी कुछ है. आपके तरफ भी कुछ है. डीपली ग्रेटफुल फॉर थैंक यू मिस्टर काला. थैंक यू. Don't mind it.